हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2023 की यूपी पुलिस की जो भर्ती आनी है, बहुत से बच्चों के दिमाग में बहुत से प्रश्न चलते रहते हैं कि क्या सर मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। दो प्रश्न चलता रहता है कि जीके को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीके बहुत वीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न मेरा आज का होने वाला है, क्यों रीजनिंग, मैथ और हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्यों ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और रीजनिंग और मैथ को कैसे आप तेज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या रह जाते हैं कि रीजनिंग और मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट पूछते रहते हैं कि सर कौन सा प्रैक्टिस सेट हम रीजनिंग और मैथ का लगाएं जिससे कि हमारी मजबूत हो जाए। ऑफलाइन लगाए या ऑनलाइन लगाए, वो भी चर्चा में इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। आइए चलते अपने वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीके कैसे मजबूत करें। बहुत से बच्चों के अगर मैं कमेंट्स देखता हूं, बहुत से बच्चे जो कमेंट्स करते रहते हैं, उनके कमेंट यही रहते हैं कि सर मेरी जीके वीक है, जीके के लिए कोई बुक्स बता दीजिए, जीके के लिए कोई वन लाइनर बुक्स बता दीजिए। सबसे ज्यादा कमेंट्स अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा कमेंट्स यही है अक्सर बच्चों के। उसके बाद दूसरा यही रहता है कि सर ऐसे हम क्या पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं कि आप कैसे पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि जीके को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके के ऊपर। अगर आप जीके को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जीके में आपके लिए होनी चाहिए बेस्ट बुक। आपके पास अगर बेस्ट बुक जीके की नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि ऑनलाइन कोचिंग से हम तैयारी कर लेंगे, जो ऑनलाइन में आपको पढ़ाया जाता है, जो भी नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं आप उससे तैयार कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेस्ट बुक आपके पास कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक एक तो लूसेंट, मैंने आपको बताया कि आप लूसेंट रखिए अपने पास। कौन सी? जीके की लूसेंट बुक अगर आपके पास है, लूसेंट। और दूसरी सामान्य ज्ञान मंजूषा। एक बुक और बता रहा हूं आपको, नंबर 1 या नंबर 2 सामान्य ज्ञान मंजूषा। ये बुक मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये बुक्स किस तरह की, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहेंगे। ये है सामान्य ज्ञान मंजूषा। अगर आप जीके तैयार करना चाहते हैं, इसके अंदर जो जीके दी गई है वो बहुत अच्छी जीके दी गई है, बहुत अच्छा कंटेंट इसके अंदर है, टॉपिक वाइज आपको समझाया गया है। इसलिए अगर आप जीके तैयार करना चाहते हैं, आपको 10 बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि मार्केट में जाते हैं, अलग अलग बुक्स ले आते हैं। आपको 10 बुक्स नहीं खरीदनी है, आपको एक बुक खरीदनी है, और उस एक बुक को कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज करना है। क्योंकि जब एक बुक को आप 10 से 12 बार रिवाइज करेंगे तो जीके आपकी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चों क्या होता है कि 1 या 2 बार किसी बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। मान के चलो आपने ये बुक्स मंगाई है और आप 1 या 2 बार इसको पढ़े, उसके बाद फिर मार्केट में गए, आपने डीके राखी की उठा ली कि मैं अब इससे पढ़ूंगा, ना तो तुम उससे पढ़ पाओगे ना तुम इससे पढ़ पाओगे। इसलिए एक बुक रखे और उसी बुक को 10 बार रिवाइज करें, यही आपके लिए सबसे अच्छा मौका है जिससे आप अपनी जीके तैयार कर सकते हैं। तो बेस्ट बुक मैंने आपको बताई है कि लूसेंट और मंजूषा में से कोई एक जो आपको अच्छे लगे वो मंगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों मंगाए, एक बुक मंगाइएगा जो भी आपके पास। अगर लूसेंट आपके पास है तो लूसेंट को 10 बार रिवाइज करिएगा, अगर मंजूषा आपके पास है तो इसको आप 10 बार रिवाइज करिएगा। उसके बाद जितनी बार रिवीजन हो, रिवाइज, जितनी बार इसको रिवाइज कर सके उतना टाइम निकालिएगा, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपके पास समय है, जितनी बार इस बुक को रिवाइज कर सके आप उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको करंट कहां से तैयार करनी है, करंट के लिए मार्केट के अंदर आपको स्पीडी की बुक मिल जाएगी, नंबर 1। उसके बाद एक क्रॉनिकल आती है, मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल, ठीक है, ये भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको स्पीडी नहीं मिलती है तो क्रॉनिकल मिल जाएगी, क्रॉनिकल लेना, ये भी आपके बहुत अच्छा बुक है क्योंकि करंट तैयार कराने के। इसमें आपको प्रीवियस पेपर जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो करंट के रिलेटेड हाल ही के जो सवाल होते हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसलिए जो आपको अच्छे लगे दोनों में से एक बुक ले लेना, दूसरी लेने की जरूरत नहीं है, एक ही रखना, या तो क्रॉनिकल रखना या फिर स्पीडी रखना, उससे अपनी करंट तैयार करिएगा। उसके बाद तीसरी बात करते हैं तो यूपी जीके के लिए, यूपी जीके के लिए गागर में सागर, गागर में सागर आती है भगवती प्रकाशन की। ये बुक तैयार, ये बुक अगर आपके पास 3 है तो आपको जीके में कोई भी 30 क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता। आप आराम से 30 क्वेश्चन कर लेंगे, 38 क्वेश्चन आते हैं, 30 प्लस आप 100% कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 6 महीने अच्छे से तैयारी करनी होगी, जितना समय आपके पास बचा हुआ है। बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्वेश्चन मिल जाए उतने क्वेश्चन लगाते रहिएगा, आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न आज का जो हमारा है। दूसरा प्रश्न है क्यों रीजनिंग, मैथ और हिंदी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस हर बार आपका यही रहता है, हिंदी, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 आपका मैथ, नंबर 4 आपका जीएस।
ये आपके 4 पोर्शन होते हैं। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको सफलता दिलाएंगे। और सफलता क्यों दिलाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तीनों को अगर कुछ बात कर ले जाए, तीनों के मिला के 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। कितने आते हैं? 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। अगर मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ से आपके क्वेश्चन आते हैं 19। और उसके बाद अगर हिंदी से बात कर ले, अगर हिंदी की बात कर ले तो आपके 37 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 6 और 7 13 और 9 22। 112 जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के आएंगे। और जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 210 के आसपास रहने वाली है। आपके जो 3 सब्जेक्ट में 112 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। और ये तीनों ही सब्जेक्ट इतने इजी सब्जेक्ट है, जितनी बार इनको प्रैक्टिस करोगे आपके आराम से हो जाएंगे। हिंदी में अगर मान लेते हैं प्रैक्टिस आपकी अच्छी है और अच्छी तैयारी की आपने, तो हो सकता है आप 30+ क्वेश्चन करके आओ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 37 में से 37 हल कर देते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि आप 30+ करके आओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग। अगर आपकी तैयारी रीजनिंग में अच्छी हो जाती है, अगर 56 क्वेश्चन आते हैं तो इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपके 50+ क्वेश्चन भी रीजनिंग में हल हो जाए। बचा आपका मैथ। मैथ आपका 60% ऐसा आएगा जो सभी बच्चे कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा, गुणा भाग के आधारित होगा। वो अगर बात करें तो कम से कम 14 सवाल के आसपास तो इसमें भी हो जाएंगे आपके, अगर आपकी अच्छी तैयारी हुई तो। अगर आपने सिर्फ टाइम पास किया, तैयारी नहीं किया, तो ये भी नहीं कर पाओगे आप। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल ऐड करने से आपके 94 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आपके 3 पोर्शन में आपके 94 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके पास लाना कितना है? एक्स्ट्रा 16 ही तो जोड़ना है 110 के लिए, क्योंकि 220 के पास अगर आसपास चले जाता है आपका स्कोर तो आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे, क्योंकि मेरिट आपकी 210 के आसपास ही रहने वाली है इस बार। उसके बाद जब आपके 110, अब 16 क्वेश्चन आपको कहां करने हैं? वो इस जीके से आपको 16 तैयार करने हैं जो मैंने अभी बताया है। और इसमें आप 30+ कर सकते हैं अगर इस हिसाब से आप तैयारी करोगे। जब 16 क्वेश्चन आप यहां ला सकते हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो जाए तो आप इसमें 1-2 क्वेश्चन अपना बढ़ा सकते हैं, 18-20 भी कर सकते हैं। तो 110 क्वेश्चन आपके बहुत सेफ रहने वाले हैं। इसलिए आपके ये 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाए पेपर में। कुछ भी करो, जीके को 1 घंटा कम पढ़ लेना, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट पे इतनी पकड़ बना लेना कि जीके में 2 क्वेश्चन अगर कम हो जाते हैं तो चल जाएंगे, लेकिन ये कम ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग और मैथ को हम कैसे तैयार करें। तीसरा प्रश्न आज का यही है हमारा कि रीजनिंग और मैथ को हम कैसे तैयार करें। देखो, रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए कम है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ हमेशा हमारी प्रैक्टिस मांगती है। क्या मांगती है? प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपके लिए रहेगी। और प्रैक्टिस सेट आप कहां से लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप मार्केट में जाइएगा और मार्केट में जाके आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपकी आरआरबी की हो, रेलवे की हो, या तो आपकी रेलवे हो, या एसएससी आपकी जीडी हो, या फिर आपका बैंक हो, या फिर यूपी पुलिस हो, या फिर आपकी दिल्ली पुलिस हो, या जो भी अदर आपके स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं, आपको पता है कि रीजनिंग और मैथ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाया जाता है, उसके बाद सीधा आंसर निकल जाता है। और ये जो भी आप मार्केट के अंदर आपको जो भी मिल जाए आप उनको खरीद ले। प्रीवियस पेपर जितने मिल जाए वो आप खरीद ले, और प्रीवियस पेपर खरीदने के बाद जो मैथ का पोर्शन हो और रीजनिंग का पोर्शन हो, उन चीज को प्रैक्टिस पे लगा दे। जो आपको मैथ और रीजनिंग उसमें दिखाई देता है उनको प्रैक्टिस पे लगाइएगा, क्योंकि वहीं से आपकी प्रैक्टिस तैयार हो जाएगी। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्योंकि वो सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम पूछे जाएंगे और आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे अगर आपने ऐसी तैयारी की है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं यूपी पुलिस के पेपर में सर मैं RWA से लगा रहा हूँ, सर मैं कैरियर व्हील से लगा रहा हूँ, सर मैं अपने अंकित भाटी वो क्या नाम है एग्जामपुर से प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से दे रहा हूँ। अरे भाई, जहां से दे रहे हो अच्छी बात है आपकी, लेकिन अगर मार्केट के अंदर आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है, उसमें आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ढूंढना है और उनको प्रैक्टिस पे लगा देना है, क्योंकि सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिलेगी, मेथड वही होगा करने का। इसलिए आप यहां से तैयार कर सकते हैं अपना, जो भी आपको मिले वही मार्केट के अंदर वही ले आइएगा और उसी अच्छी तैयारी करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ गारंटी से रीजनिंग और मैथ दोनों का अगर बात करें तो दोनों में 75 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो 70 के आसपास आराम से चले जाओगे। जब 70 आ जाओगे तो फिर हिंदी क्या बची आपकी, हिंदी 30 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की हिंदी वीक भी होती है। इसलिए अच्छे तैयारी करिएगा, हिंदी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा कि कभी आप हिंदी को ना पढ़े।
इसलिए आप हिंदी को भी पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों इसी आज 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे, इसलिए वीडियो बनाई गई है आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।